सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी ताला अन्हा की वफ़ात के बाद मौला अली ने उनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हसन रज़ी ताला अन्हा, हुसैन रज़ी ताला अन्हा, ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा अभी छोटे थे। आप रज़ी ताला अन्हा ने सैयदना अकील को रिश्ता देखने के लिए भेजा तो कलबसी बनु कलाब के कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना अली की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खातून हो जो शुजाअत, सखावत और ईसार की खसूसियात से माला माल हो। बनु कलाब की खातून फातिमा बिनते हज़्म के घर रिश्ता भेजा तो सरदार हज़्म अपनी बीवी के पास गए और पूछा कि सैयदना अली रज़ी ताला अन्हा का बेटी फातिमा के लिए रिश्ता आया है, क्या आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के खानदान में ब्याही जा सके? रिश्ता कबूल होता है तो फातिमा बिनते हज़्म सैयदा उम्मुल बनीन सैयदना अली रज़ी ताला अन्हा के घर जाती हैं तो सैयदना हसन रज़ी ताला अन्हा, हज़रत हुसैन रज़ी ताला अन्हा और हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा को गले लगा लेती हैं। सैयदना अली रज़ी ताला अन्हा से दरख्वास्त करती हैं कि इन बच्चों के सामने आप मुझे कभी फातिमा मत कहिएगा, इन्हें इससे इनकी माँ याद आ जाएगी। मैं इस घर में इनकी माँ बनकर नहीं आई बल्कि एक खादमा बनकर आई हूँ। मेरा ये मकाम नहीं कि उनकी माँ की जगह ले सकूं। इसके बाद आपने इन्हें बेटा नहीं कहा बल्कि हमेशा मौला कहती रहीं। उनके 4 बेटे हुए, इसलिए इन्हें उम्मुल बनीन भी कहते हैं, मतलब 4 बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा हसन, हुसैन, अली, हजरत अली रज़ी ताला अन्हा की सिर्फ अताअत का हुक्म दिया, अदब सिखाया और कहा जो वो कहें बस हुक्म बजा लाना, बहस नहीं करनी। ये अहले बैत हैं, हम उनके खादिम हैं। 4 बेटों में अब्बास इब्ने अली रज़ी ताला अन्हा, अब्दुल्ला इब्ने अली रज़ी ताला अन्हा, जाफिर इब्ने अली रज़ी ताला अन्हा और उस्मान इब्ने अली रज़ी ताला अन्हा थे। सैयदना अब्बास रज़ी ताला अन्हा लश्कर हुसैन के सिपा सालार भी रहे। शुजाअत में ये एक मकाम रखते थे, दोनों हाथ से तलवार चलाते थे। जंगे सफीन में सैयदना अली रज़ी ताला अन्हा ने उनको भेजा तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते कि मौला आप सिर्फ अब्बास रज़ी ताला अन्हा को क्यों आगे भेजते हैं? तो सैयदना अब्बास रज़ी ताला अन्हा कहने लगे, हसन हुसैन रज़ी ताला अन्हा मेरे अब्बा की आंखें हैं और मैं उनका बाजू, और बाजू हमेशा अपनी आंखों की हिफाजत करता है। हालांकि उम्र में हसन हुसैन रज़ी ताला अन्हा से छोटे थे, मतलब कि ये सवाल भी नहीं बनता, माँ की तरबियत हर मकाम पर झलकती थी। वाक़या करबला में जब एक एक करके लश्कर हुसैन रज़ी ताला अन्हा के सिपाही शहीद होते गए तो सैयदना अब्बास रज़ी ताला अन्हा ने मौला हुसैन से दरख्वास्त की कि मुझे जाने दें। सैयदना हुसैन रज़ी ताला अन्हा उनसे तलवारें ले लेते हैं कि बस अब्बास तुम पानी ले आओ। आप रज़ी ताला अन्हा पानी लेने जाते हैं तो यजीदी लश्कर उन पर हमला कर देता है, दोनों बाजू काट दिए जाते हैं, वही जिन्होंने हुसैन रज़ी ताला अन्हा की हिफाजत करनी थी। घुटने में तीर लगता है। हुसैन रज़ी ताला अन्हा आली मकाम की आंखें भर आती हैं। सैयदना अब्बास मौला हुसैन रज़ी ताला अन्हा से दरख्वास्त करते हैं कि मेरे घुटने से तीर निकाल दें और कहते हैं कि मौला मेरी वालदा से कह दीजिएगा कि अब्बास के दोनों बाजू नहीं थे, इसलिए सिर्फ आपको तीर निकालने का कहा। ये वो अदब था, वो अताअत थी जो सैयदना उम्मुल बनीन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी जिंदगी नबी के घराने की कनीज बनकर गुजार दी। आपके 4 बेटे इस जंग में शहीद हो गए। अली के 5 बेटों ने इसमें जामे शहादत नोश किया, जिसमें 4 सैयदना उम्मुल बनीन के फर्जंदान थे जो लश्कर हुसैन का ना सिर्फ हिस्सा बने बल्कि इमाम आली मकाम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी,
اور ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال نہ لائے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب قاصد خبر لے کر مدینہ منورہ پہنچا تو سیدنا ام البنین کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا عباس رضی تعالیٰ عنہ شہید ہوا، جعفر رضی تعالیٰ عنہ شہید ہوا، عثمان رضی تعالیٰ عنہ شہید ہوا، عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گیا۔ فرمانے لگی سب چھوڑے میرے مولا حسین رضی تعالیٰ عنہ کا بتائیں، تو بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگی کیا میرے بیٹے بعد میں شہید ہوئے؟ مولا حسین سے تو بتایا کہ نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور مولا کی حفاظت کے لیے خوب لڑے، تو شکر ادا کیا کہ انہوں نے بے شک حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا، اور حسن رضی تعالیٰ عنہ، حسین رضی تعالیٰ عنہ کو بیٹا نہیں ہمیشہ مولا کہا۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور اس ادب و اطاعت کی توفیق عطا فرمائے جو سیدنا ام البنین نے اپنی اولاد کو سمجھایا۔